उन्होंने प्रश्न संख्या 458। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 5 वर्षों में मंडल द्वारा हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के 1579 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए। 694 आवेदन योजना के लिए वांछित पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए। विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जिला चित्तौड़गढ़ में आवेदन ऑनलाइन जो प्राप्त हुए उनमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए, 694 आवेदन निरस्त हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर समाहित है। खंड 3 उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 31 दिसंबर 2024 तक छात्रवृत्ति के 7,253 आवेदन लंबित हैं। विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिक छात्रवृत्ति के 1,52,547 आवेदनों का निस्तारण किया गया है, जिनमें से 84,837 आवेदन स्वीकृत, 60,457 आवेदन अस्वीकृत एवं 7,253 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों का वरीयतानुसार पात्रता के आधार पर निस्तारण कर दिया जाएगा। उदयपुर संभाग के विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दिशा में 1589 आवेदन आए और 885 स्वीकृत और 694 को आपने अस्वीकृत कर दिया। क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि 694 आवेदन जो अस्वीकृत किए गए हैं उन्हें किस आधार पर अस्वीकृत किया गया? क्या अस्वीकृत आवेदनों में निकाली गई त्रुटियों को सुधारने का अवसर आवेदकों को प्रदान किया जाता है? यदि हाँ तो मुझे बताएं कैसे किया जाता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा। 10 बार कहा प्रश्नकाल में अपनी सीट पे ही बैठा करो, पहले वहाँ फिर यहाँ, मतलब ये सारा घूमना फिरना। मैं इधर भी टोकता हूँ, ऐसा पौन घंटे में ऐसा कौन सा अर्जेंसी आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, योजना आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण है कि न्यूनतम 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य प्रमाणित न होना, प्रस्तुत नियोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन के दौरान गलत पाया जाना, तीसरा वांछित दस्तावेजों का योजनानुसार उपलब्ध नहीं करवाया जाना। माननीय सदस्य का अगला प्रश्न कि भाई उसमें आवेदन निरस्त होने पर क्या प्रक्रिया, उस पर अपील की जा सकती है। जिला अधिकारी जैसे श्रम कल्याण अधिकारी सहायक उप संयुक्त श्रम के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या सही है कि मृत्यु एवं घायल सहायता योजना एवं शिक्षा कौशल विकास योजना में दी जाने वाली सहायता एवं छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदनों में कई आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया? क्या सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदनों को चिन्हित कर उन्हें भुगतान करने और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनरावलोकन कर शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा बात सही है। इसमें काफ़ी लोगों का जो सहायता राशि उसमें वंचित रही है। जैसे मृत्यु सहायता योजना है उसमें 50% सहायता डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, और 50% जो नॉमिनी है उसके एफडी की जाती है। पर विगत 3 वर्षों में एफडी की राशि सरकार द्वारा नहीं जमा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये बात आया, उन्होंने निर्देश किया अगले 1 सप्ताह में जो 5,000 से अधिक हिताधिकारी हैं उनके सबके खाते में एफडी की राशि जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि जिला उपश्रम कार्यालय चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से अधिकारी नहीं है? लंबे समय से अधिकारी नहीं होने से 2 हो गए। सुन तो लो यार, उसी में है। अरे आपके काम का भी है ये। अरे पूरे राजस्थान का पूछ रहा हूँ। अधिकारी नहीं होने से श्रमिकों की विभिन्न, ये सब कांग्रेस के राज में जो भुगतान नहीं हुए पिछले सालों में, क्या संबंधित अधिकारी जो खाली पोस्टें पड़ी है उसको भरकर उनका भुगतान आप करेंगे? ये पूछा। माननीय सदस्य, आपने संज्ञान में जो विषय लाया है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और चित्तौड़ के संबंध में ये क्वेश्चन है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी स्थिति है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि इसके अंदर जो आवेदन लंबित हैं, जिनके स्वीकृत हो गए, पैसे नहीं डले, तो वो पैसे आप कब तक डाल देंगे, कब तक भुगतान हो जाएगा? मैं आपको छात्रवृत्ति के भी और अन्य भी। ब्राजो उत्तर देगा।
छात्रवृत्ति के जैसे मैंने मृत्यु सहायता योजना का बताया, उन 5,000 हिताधिकारी उनमें तो इस सप्ताह में डाल दिया जाएगा। और जो आपने छात्रवृत्ति का कहा, उसमें जो 7,253 ही आवेदन लंबित है, उनमें भी शीघ्र सरकार राशि डाल दी जाएगी। और यह मुझे बताते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2024 को एक साथ 2,15,000 श्रम विभाग के विभिन्न योजना में लोगों को लाभान्वित राशि जारी